दलित बेटी के साथ मोहित ने की हैवानियत। उस मोहित के खिलाफ दहाड़ा बाबा का बुलडोजर। बाबा के बुलडोजर से चंद्रशेखर के पेट में हुआ दर्द। एक बिहारी ने दिया चंद्रशेखर को मुंहतोड़ जवाब। नगीना ने चंद्रशेखर वैसे तो खुद को दलितों का नेता बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, संसद से लेकर सड़क तक दलितों के हक की आवाज उठाने का खूब ढोल पीटते हैं। लेकिन बात जब अयोध्या के दलित नाबालिग बेटी के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाने की आती है तो यही सांसद चंद्रशेखर अयोध्या में मौजूद होने के बावजूद उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। और जब योगी सरकार आरोपी मोहित के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करती है तो यही चंद्रशेखर कार्रवाई पर सवाल उठाने लगते हैं। दरअसल सपा नेता अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, जहां चुनाव प्रचार करने के लिए 4 अगस्त को सांसद चंद्रशेखर भी गए थे, जहां उन्होंने वोट बटोरने के लिए खूब भाषण दिया। लेकिन उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि महज कुछ किलोमीटर दूर पीकापुर जा सके, जहां के गांव भररसा में कुछ ही दिनों पहले एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और जब पत्रकारों ने सवाल किया तो टकासा जवाब दे दिया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में। चंद्रशेखर अयोध्या से दूर रहते तब ये बयान देते तो समझ में आता, लेकिन अयोध्या में होने के बावजूद चंद्रशेखर पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने नहीं गए। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि जिस आरोपी मोहित खान के खिलाफ योगी सरकार ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की, चंद्रशेखर ने तो उस बुलडोजर कार्रवाई का ही विरोध कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलवाना चाहिए था। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप। तो क्या आप उससे अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पे उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे न। क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? सुन लो पहले। नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजर कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप इस अपने नेता है, सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात करने के लिए चंद्रशेखर के पास चंद किलोमीटर की दूरी तय करने का वक्त नहीं था, लेकिन योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने में जरा भी देर नहीं की। जिस आरोपी मोहित खान और अवैध संपत्ति पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया, उस बुलडोजर एक्शन का ही विरोध करने लगे और सीधे योगी सरकार के कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया। तो वहीं योगी के विरोध में उतरे चंद्रशेखर के खिलाफ बिहार में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक दलित की बेटी से दुष्कर्म हुआ, चंद्रशेखर कहां बिल में छुपा हुआ है। और एक आप लोग भी सुनते हो कि एक दलित का नेता बना फिरता है चंद्रशेखर रावण, समझे। तो हम अभी पूछना चाहेंगे कि एक दलित की बेटी जो अभी गरीब बेटी थी, उसके साथ जो इस तरह का घटना हुआ, तो अभी कहाँ है ये चंद्रशेखर रावण? किस बिल में वो घुसा हुआ है कि अभी तक वो जो है जवाब नहीं दे रहा है। हम चाहेंगे कि क्या वो गुहार लगाएगा, न्याय का गुहार लगाएगा? अभी तक लेकिन नहीं लगाया है। कारण ये है कि चंद्रशेखर रावण का भी सपा के नेता के साथ साठगांठ है, इस कारण जो है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। वो दलित का आवाज़ बनता है तो कहाँ है अभी तक उसका कुछ आप सुने हैं कि उसने आवाज़ उठाया है? तो सिर्फ ये लोग अपना राजनीति सेकने के लिए जो है और दलितों का आवाज़ बनते हैं, लेकिन जब दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो उसमें हम जैसे हिंदू संगठन के लोग, श्री राम दल के लोग, हिंदू भाई ही आगे आते हैं, ना कि कोई दलित का नेता बनने वाला आगे आता है।
खुद को दलितों का नेता बताने वाले चंद्रशेखर के खिलाफ बिहार में भी जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर ने ना तो पीड़ित बच्ची के परिवार से अभी तक मुलाकात की और ना ही इस मामले में कोई ट्वीट किया। जबकि दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में जोर शोर से आवाज उठाते हुए सपा को भी जमकर आड़े हाथ लिया और यहां तक कह दिया कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। एक तरफ जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार अयोध्या रेप केस के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की तारीफ भी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी मोहित खान का नाम लेने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि उनकी ये चुप्पी कहीं मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए तो नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बिहार के लोगों ने अयोध्या वारदात पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या के सपा के एक नेता है मोहित खान, 12 साल के बच्ची के साथ बलात्कार करता है और इस बलात्कार का परचम वो अपने बेकरी में ये लहराता है। अब ऐसे में हम बिहार के पब्लिक के बीच मौजूद हैं, अब इनसे जानते हैं कि उसके इस दुष्कर्म करने के बाद योगी का जो बुलडोजर गर्जा है, इस पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हालांकि कुछ ऐसे नेता हैं सपा के जो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। इन्हीं कुछ मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, सबसे पहले शुभ नाम आपका? छोटू सिंह, सिराब दल। जी सर, ये जो घटना हुआ है अयोध्या में, इस पे आप क्या कहिएगा? जैसे ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक 12 साल की जो है लड़की के साथ इतना जो है दरिंदगी पूर्वक जो है उसके साथ जो है ये किया गया है, ये दुष्कर्म किया गया है। ये मतलब जितना कहा जाए शर्मनाक कहिए, और ये शर्मनाक घटना है। ये खास करके ये जो अयोध्या जी में ऐसा घटना हुआ है, ये मतलब शर्मसार कर देने वाला घटना है। योगी जी का बुलडोजर चला है अपराधी के ऊपर, उनके जो ठिकाने हैं उस पर सपा का नेता बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जैसे ये जो मोहित खान जो है, तो वो शायद भूल रहा था कि यहाँ पे योगी जी का राज है, यहाँ पर बुलडोजर चलता है। जैसे सपा का जो राज था तो उसमें कहा जाता था कि बच्चे हैं, गलती कर दिए हैं, समझे, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर चलता है योगी जी के राज में। और अभी बुलडोजर मतलब जो बेकरी था जहाँ पे ये लोग घटना किए थे, सिर्फ अभी उस पर चला है। और थोड़ा सा जो है आराम रखिए, देखिए कि कुछ दिन के बाद में उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। ये योगी जी का राज है और वहाँ पे उसके घर पे चलना निश्चित है। और प्रभु श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं कि योगी जी को इतना सामर्थ्यवान, इतने शक्ति प्रदान करें कि वो उसके घर क्या, अभी उसके और 2-4 ऐसा जो प्रॉपर्टी है उस पर भी अभी बुलडोजर चलेगा। अच्छा, बिहार में भी एक बार ऐसा घटना हाल में ही आया था कि 200 लड़कियों को जो है उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। तो क्या बिहार में भी योगी मॉडल की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। आज के समय में जो है योगी मॉडल का ज़रूरत पूरे जो है भारत राज्य में इसका ज़रूरत है। पूरे भारत जो है इस देश में, पूरे भारत के इस देश में, भारत के सभी राज्यों में जो है योगी मॉडल का ज़रूरत है। तभी जो है अपराधी पर जो है लगाम लग पाएगा। और हम एक चीज़ और कहें कि ये कोई ऐसा नहीं है, जो भी दोषी होता है वो दोषी होता है, वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, दोषी दोषी होता है और उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना का एक बीच में भी एक केस सामने आया था, बीजेपी के ही उसमें नेता हैं वो। वही हम बता रहे हैं कि दोषी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी में दोषी हो सकते हैं। तो दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है। उसका कोई जात, उसका कोई पार्टी नहीं होता, उसका अपना विचार, अपना मानसिकता जो है उसको अपराधी, उसको दोषी बनाता है। दोषी कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खास करके ये जो मोइन खान है, इसका हम अभी, इसकी जो बीवी है उसका हम अभी एक वीडियो सुन रहे थे आज तक पे। वो कह रही थी क्या कि 16 साल की उम्र में जो है मेरा बच्चा हो गया था। तो ये मोहतरमा जो है ये इस तरह से अपना मतलब बयान कर रही हैं कि 16 साल की उम्र में 2 बच्चा हो गया था। लग रहा है कि कितना बड़ा ये काम कर दिए। और यही इन लोगों के मजहब का यही खूबसूरती है कि 16 साल की उम्र में 2 ये लोग बच्चा कर लेता है। और वही लोग देखा अभी जो लड़की के साथ जो ये घटना हुआ है वो 12 साल की लड़की है। तो इसकी बीवी जो थी 14 साल की उम्र में शादी हुआ होगा, तभी तो ये 14 साल में 2 बच्चा कर दिया। तो इन लोगों के ऊपर ये नहीं देखता है, इन लोग के ऊपर में ये है, चाहे फूफा हो, मौसा हो, मौसी हो, चाचा हो, चाची हो, और क्या क्या इन लोग के भाषा में खाला खुला बोलते हैं, मतलब बेबे हो, बहन हो, ये लोग ये नहीं देखता है।